महाकाल की महिमा उज्जैन नहीं, इटावा में भी विराजे हैं कालों के काल। जब हम महाकालेश्वर का नाम लेते हैं तो मन स्वतः मध्य प्रदेश की उज्जैन की ओर खिंच जाता है। पर क्या आप जानते हैं, महाकाल केवल उज्जैन में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा में भी अपने दिव्य रूप में विराजमान हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसी तपोभूमि जहां आज भी जल रही है पांडवों के समय की अखंड ज्योति, जहां आज भी गूंजती है महाभारत काल की गाथाएं और बहती है पंच नदी की 5 पवित्र धाराएं। इटावा मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर अनेठा गांव के पास पंचनदा संगम पर स्थित है यह अलौकिक मंदिर। यहाँ यमुना, चंबल, सिंधु, क्वारी और पहुंच नदियां आकर एक दूसरे से मिलती हैं। मानो पंचदेव मिलकर स्वयं महाकाल की आरती उतार रही। पंचनदा वह भूमि है जहां पृथ्वी की 5 शक्तियां एक साथ साक्षात होती। ये दुनिया का इकलौता स्थल है जहां 5 नदियों का संगम होता है, पर धार्मिक महत्ता के मामले में यह स्थल आज भी उपेक्षित है, जबकि इसकी शक्ति किसी त्रिवेणी से कम नहीं। यह वही भूमि है जहां महाभारत के दौरान पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। मान्यता है कि इसी पंचनदा क्षेत्र में भीम ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया और तब शिव की तपस्या कर रही यही महाकालेश्वर की स्थापना की गई। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि महाभारत की जीवित स्मृति। कहा जाता है तब से लेकर आज तक यहाँ की अखंड ज्योति लगातार जल रही है, बिना एक पल के लिए बुझे। यही इस जगह की शक्ति का प्रमाण है। एक समय था जब यह इलाका कुख्यात डकैतों के आतंक के लिए जाना जाता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे भय के माहौल में भी श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते रहे। महाकाल के सामने डर कैसा? चाहे कार्तिक पूर्णिमा हो या सावन का पावन महीना, लाखों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से यहाँ दर्शन को आते हैं। आस्था का ये सिलसिला कभी नहीं थमा। पीठाधीश्वर महंत विश्वात्मा वन के अनुसार इस मंदिर में वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। न कोई दिन न कोई रात इस ज्योति की सेवा और रक्षा एक परंपरा के रूप में निभाई जाती है। जैसे जैसे श्रावण का महीना अपने चरम पर होता है, इस मंदिर में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ती है। शिव भक्त, कांवड़िए, साधु संत सब महाकाल की एक झलक के लिए पंचनदा की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी। इसकी पत्थरों पर उकेरी गई शिल्पकला इसकी प्राचीनता की साक्षी। ये वह मंदिर है जिसने समय की आंधियों को झेला, मगर आस्था की जड़ों को कभी डगमग नहीं होने दिया। इटावा का महाकालेश्वर मंदिर आज भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। जितना प्रचार उज्जैन को मिला, उतना यहाँ नहीं मिला, लेकिन श्रद्धालुओं की नजर में इसकी महत्ता उतनी ही प्रबल है। अब समय है जब पंचनदा के इस शिवधाम को उसकी असली पहचान मिले, जब दुनिया जाने कि महाकाल उज्जैन में ही नहीं, इटावा की माटी में भी विराजते हैं। कैमरे पर नजर आती भीड़ नहीं, बल्कि आस्था की वो धारा जो सदियों से इस पंच नदी में बहती आई। यही है महाकालेश्वर मंदिर इटावा की पहचान। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी की ये स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। और शिव पुराण में, लिंग पुराण में, कई पुराणों में वर्णन आता है। तो इसका जो प्राचीनतम सबसे रहस्य है कि ब्रह्म कर्म नाम की जो दैत्य
उन्होंने यहाँ तपस्या की। तो जब ब्रह्म तपस्या कर रहा था उसके अंदर, जल के अंदर बैठ करके पंचनदा के कुंड में, तो इंद्र ने मगर बन के उसको खा लिया। उसका दूसरा भाई है, वो बाहर बैठ के तपस्या करता था, पीपल का जो वृक्ष बना उसके नीचे, उसी की संतान हुई है महिषासुर। उसी का पुत्र महिषासुर हुआ है और रक्तबीज, दोनों पुत्र उसी के हैं। ये तो उनका इतिहास हुआ। दूसरा, यहाँ व्यास जी भी आए हैं। भगवान पुराणों में लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण को भगवान शिव ने सुदर्शन दिया था और इसी जगह पे दिया था, इसलिए प्राचीनतम नाम इसका सुदर्शन तीर्थ भी है। अच्छा, ये तीर्थ जो है वो पचनत मतलब तीर्थ स्थल है जी। इसको तीर्थ स्थान के नाम से भी विख्यात है ये। और ये यूपी क्या नाम है, जालौन की सीमा और इटावा की सीमा से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं और जो लोग मतलब दर्शनार्थ हुई है, वो इटावा जालौन से दोनों जगह से आप संख्या में आते होंगे। जालौन इटावा से भी आते हैं और लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, भिंड से भी आते हैं, ग्वालियर से भी आते हैं। एक बार तो अभी जम्मू कश्मीर से लोग आए, कुछ हिमाचल के लोग भी आए थे, 2-3 दिन पर उन्होंने प्रवास भी किया यहाँ। तो अब तो क्या है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा, प्रचार भी हो रहा है, लोगों तक पहुँच रही है कि पंचनदा तीर्थ है अपनी इंडिया के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। इस क्षेत्र का नाम ही पंचाल है। गंगा के दक्षिणी तरफ के भाग को ही पंचाल देश कहते हैं। पंजाब का नाम पंचाल नहीं है। महाभारत के अनुसार गंगा के तटवर्ती, दक्षिण के तरफ वाले जमुना गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है, इसी का नाम पांचाल देश है। तो ये अपने क्षेत्र के राजा हुए हैं द्रोणाचार्य। पहले द्रुपद राजा था, तो द्रुपद को जब उन्होंने हरा दिया है तो आधा राज्य छीन लिया, तो इसी राज्य को लिया था। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ के राजा रह चुके हैं। अश्वत्थामा यहाँ का राजा रहा है, राजकुमार रहा, इसीलिए वो अपने क्षेत्र में घूमता रहता है। आगे चल के एक सिद्धनाथ बाबा का स्थान है, तो वहाँ अश्वत्थामा जो है वो वहाँ कभी कभी लोग मिलती है, दर्शन करते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा देखा गया कि सावन का महीना चल रहा है, सबसे ज़्यादा भीड़ सावन में रहती है। इसके अलावा भी और अन्य जो पर्व होते हैं उनमें भी भीड़ रहती है। हर पर्व में रहती है और प्रत्येक दिन 1000-2000 यात्री तो यहाँ दर्शन करते हैं। भीड़ तो कर दिन की है, लेकिन सावन में थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ प्रशासन का सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, पूरा सब तरीके से सहयोग करता है प्रशासन हमारा। सफाई कर्मचारियों को ही भेजते हैं, वो पुलिस बल भी रहता है। कोई किसी भी तरीके की वारदात आज तक नहीं हुई है, हर तरीके से सब व्यवस्था एकदम से। अगर शासन की दृष्टि से देखा जाए तो ये पर्यटक स्थल है, ऐसे में कोई यहाँ पे ऐसा कार्य हुआ है कि जिससे मतलब इस मंदिर को और मतलब ख्याति प्राप्त हो? जैसे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे, तो उन्होंने यहाँ जल भी पिया है इस जगह स्थान पर। उस तरफ जो बाबा साहब का स्थान, वहाँ शंख भी दिया था उन्होंने, वैसी ख्याति है। दूसरा, यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को मेला लगता है। एक हमारी कमेटी है, यहाँ संस्था है हम लोगों की, मंदिर समिति, वो पूरी व्यवस्था देखती है। प्रशासनिक व्यवस्था में वही योगदान करती है। हम प्रशासन को लिख के देते हैं कमेटी के द्वारा, तो फिर वो लोग यहाँ करके पूरी व्यवस्था देते हैं।